ठाकुर गाजी चौहान का स्मारक शिव घाटा में बनेगा। इतिहास से जुड़े विवादों पर भाजपा नेता ने दी सफाई। राजस्थान के झाप क्षेत्र में भाजपा नेता अभिषेक सिंह चौहान ने रविवार को शिवपुरा घाटा में ठाकुर गाजी चौहान का स्मारक बनाने की नींव रखी। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि ठाकुर गाजी चौहान झाप किले के शासक थे और चौहान वंश से थे। इस ऐतिहासिक पहल को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने सवाल उठाए थे, जिसका जवाब अभिषेक सिंह ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से दिया। इतिहास से जुड़े प्रमाण अभिषेक सिंह ने बताया कि पीरू काटात की पुस्तक में स्पष्ट किया गया है कि झाप के शासक ठाकुर गाजी चौहान वंशीय थे और सांबर के राजा वाकपत सुपुत्र की संतानें हैं। उन्होंने यह भी बताया कि झाप किले के अलावा कालका माता मंदिर, बावड़ी और सती माता की समाधि जैसे ऐतिहासिक स्थल इस दावे को प्रमाणित करते हैं। भ्रम फैलाने वालों को चेताया। अभिषेक सिंह ने कहा कि समाज को सोशल मीडिया पर किए जा रहे भ्रामक प्रचार से गुमराह होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने राजस्थान सरकार से गजट नोटिफिकेशन पर शीघ्र निर्णय लेने का भी अनुरोध किया गया। इस दौरान उन्होंने किया ध्वजारोहण कार्यक्रम से पहले कालका माता मंदिर और सती माता मंदिर में ध्वजारोहण किया गया। अभिषेक सिंह ने बताया कि जल्द ही मंदिर का जीर्णोद्धार और ठाकुर गाजी चौहान की मूर्ति की स्थापना की जाएगी। इस मौके पर हजारों ग्रामीण और समाज के प्रमुख लोग मौजूद रहे। ब्यावर संवाददाता प्रकाश भाट की रिपोर्ट। आपको बता दें, हमारा चैनल किसी भी तरह की खबर की पुष्टि नहीं करता है। और पीछे बावड़ी है। ये जो लड़ाई है ना साहब, ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं है। ये लड़ाई सच और झूठ की है। ये लड़ाई उस सच की है जो चौहान यहाँ पे शासक थे, उन चौहानों के इतिहास को दबाया जा रहा है, बदला जा रहा है, छिपाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। उसको सामने लाने की लड़ाई है ये। तो ये स्पष्ट है। आपके कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई से भी प्रश्न, किसी भी प्रकार के प्रश्न सोशल मीडिया पे, क्योंकि आपको बहुत रिपोर्ट भी हुआ आपका वो, और तो मैंने आपको कहा कि आप पूछ लीजिए। वो विषय भी बताऊंगा अभी मैं आपको। एक बार आप जो प्रश्न आपके मन में वो पूछ लीजिए। हमारे समाज के मौजूदार लोग भी बैठे हैं, कोई भी अगर ऐसा प्रश्न होगा तो वो भी जवाब दे सकते। कोई अगर झूठ में या कोई अपने रीति नीति में जाना चाहता है, मैं सच बता रहा हूँ। मैंने आपको बोला मेरात मुसलमान कत्ते ही नहीं है। अगर है प्रूफ कर दे, जाति प्रमाण पत्र 1 ला के दिखा दे मेरे को, 1 का जाति, और अगर लाता है तो 100% कानूनी कार्रवाई है। ला ही नहीं सकता, कहां से ले आएगा? जाति प्रमाण पत्र है ही नहीं। और अगर ले रहा है तो दैट मीन्स वो सरकार को झूठे अपने पर दस्तावेज दे रहा है और फिर ले रहा है। तथ्य गलत प्रस्तुत कर रहा है, तथ्य है ही नहीं। तथ्य गलत प्रस्तुत करके जाति प्रमाण पत्र लिया जा रहा है। और अगर ऐसे कोई ले भी रहा है तो मैं तो सरकार से ये भी डिमांड करूंगा कि अगर गलत तरीके से कोई ले रहा है तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई करे। तो कुछ चिन्हित किया आप लोगों ने कि ऐसे कुछ है? नहीं, ऐसे अगर अभी आपके सामने उठ के आएंगे कि हमारे पास बना हुआ है तो कानूनी कार्रवाई होगी उन पे। हो ही नहीं सकते, वो है ही नहीं। कहां से हो जाएंगे? मैं आपको तथ्य उन्हीं की किताब में से दे रहा हूं। इस किताब का नाम ही आईना दर्पण, इसी में से दे रहा हूं। जब चौहान है यहाँ पे, क्यों हमें लगा कि जो ठाकुर चौहान जो राजा थे उनको लोग अलग ही दिशा में ले जा रहे हैं, मतलब उनको उनका धर्म ही बदल रहे हैं। आप बात को तो समझिए। अरे धर्म जो बदल रहे हैं ना, वो अगर कोई एक सिंगल व्यक्ति मुझे ये लाके दिखा दे मेरात मुसलमान का जाति प्रमाण पत्र, उसके पास एक भी आदमी, एक सिंगल आदमी ये लाके दिखा दे कि मेरात जाति मुसलमान जाति प्रमाण पत्र लिखा दे, तो मैं मान जाऊंगा। जब सरकार के जाति प्रमाण पत्र में नहीं है, आपके बाप दादा पुश्तों में किसी के पास जाति प्रमाण पत्र में नहीं है, तो जाति आपकी मुसलमान कैसे हो सकती है? रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं है, किसी भी रिकॉर्ड में नहीं है। तो जब है ही नहीं तो आपके दादा परदादा कैसे मुसलमान हो सकते हैं? तो ये जो स्टूडेंट जो बन रहे हैं मेरात से ही बन रहे हैं, कोई मुसलमान मेरात बन रहे हैं, लेकिन हाँ? इसमें पूछना धर्म और जाति अलग अलग चीज है। देखिए मेरी बात सुनो, फिर मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ, जाति और धर्म दोनों अलग विषय है। आप धीमन जी है, मेरी बात सुनिए। आप कुछ भी है का जो क्षेत्र है, इसमें वीर जाति के लोग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान जाति के लोग निवास करते हैं, और उनके जातीय सुधार की और उनके सम्मान और संस्कार को बचाने की सख्त जरूरत है। ये हिंदू है, सनातनी है। इसमें जितने लोग बचे हुए हैं जो अपने धर्म और अपनी धर्म की रक्षा के लिए अपने आप संघर्ष कर रहे हैं, उनको आप चौहान राजपूत का गजट संशोधन में उस कॉलम में सुधार करवा के इनको अपना सम्मान दिलवा दीजिए। सरकार है आपकी। और आप पिछली बार जब आए थे ब्यावर में सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्टेडियम में, तब आपको चौहान समाज के लोगों ने ज्ञापन भी दिया था
इस विषय में 1 वर्ष हो गया। 5 तारीख को वापस उसकी जयंती है सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की। आपने उस मंच से कहा था कि मैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान वंश के यहाँ पे आया हूँ, इनके कार्यक्रमों में आया हूँ। बड़े उत्साह से आपने ये बात की थी और आपने वादा किया था मैं इस गजट संशोधन को करा के रहूँगा। तो इस गजट संशोधन को आप करा देंगे। हम बहुत हाथ जोड़ के आपको विनम्र आपका बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। और ये हम तो सरकार है भाजपा की, हमारी सरकार है, सनातन का साथ देती है, रीति नीति का साथ देती है। तो हम तो आपसे ये भी डिमांड करते हैं कि हमारा गजट संशोधन करा दीजिए। हमारे ये भोले लोग हैं, भोली जाति है, इनको बचा लीजिए। यहाँ कन्वर्जन, धर्मांतरण क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, इनको बचा लीजिए। जो बचे लोग हैं उनको बचा लीजिए। जो चले गए, जिनको जाना है, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। हम जैसे जो लोग हैं वो बचे, उनको बचा लीजिए। कुछ लोग कमेंट करें कि आखिर में मांडल में जो उनका जो स्थल है, तो आखिर में उनका क्या अंतिम समय वही गुजरा, कैसे क्या है, थोड़ा ये भी अब देखो एक बात और इम्पोर्टेंट बताता हूँ। अब गाजी नाम से कुछ भी सर्च करेंगे ना गूगल पे, आपको 50 स्मारक मिल जाएंगे, 50 दरगाह मिल जाएगी, कुछ भी मिलेगा आपको। इसका मतलब हर जगह उनके दादा है। हमारे तो है ही नहीं, हम तो बोल ही नहीं रहे। हमारे दादा तो झाक में ही है, झाक ठिकाने में ही है हमारे दादा, तो हम तो बोल ही नहीं रहे हमारे वो। क्योंकि हम यही तो कहना चाह रहे हैं कि जिसकी माँ सती हुई है उसकी मजार हो सकती है क्या? इतने कमजोर हो गए थे क्या वो लोग कि जिनकी माँ तो सती हो रही है और बेटे मजार बना रहे हैं? ऐसा पॉसिबल है क्या? और आप उसमें ले देखिए, उसमें लिखा हुआ हाजी। उस समय हज हुआ करते थे क्या 1812 से पहले? कभी हज हुए क्या उस टाइम? और अगर हज हुए प्रूफ दे दीजिए आप हमारे को, उनसे क्या प्रूफ दीजिए ना आपके दादा ने कभी हज किया, हाजी लिखा हुआ। ऐसा नहीं होता। मैं क्या कह रहा हूँ, यही तो जैसे अभी आपने पूछा कि यहाँ पे साहब ये मजार टाइप बना दिया, ऐसे बना के कुछ भी बोल दो आप। अगर मैं अभी आप बात नहीं करूंगा तो 20 साल बाद ये कह देंगे नहीं नहीं साहब ये दादी की मजार है, मैं उसका स्पष्टीकरण देता रहूंगा। ऐसा नहीं। गाजी ठाकुर चौहान थे, सम्राट पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे, वो तो है ही। उसके अलावा उनकी माता सती हुई है, वो भी है। तीसरा, वो शिव जी के उपासक थे। आप एक बार मीडिया ये कैमरे आप घुमाइएगा, मैं एक बार एक आवाज में पूछता हूँ साहब, आज का जो बना हुआ है, एक भी ऐसा परिवार नहीं है जो वहां पूजा नहीं करता है। हर आदमी, मेहराज जाति का हर आदमी गुजर देवनारायण भगवान जी के वहां जाता है, पूजा करता है, उसकी आस्था है। आप आगे आ जाइए, शिव जी, शिवपुरा घाटा के पूरे गांव के कई लोग बैठे हैं। सरपंच साहब, शिव अपने गांव में कोई भी जानवर के बच्चा होता है, उसका पहला दूध शिव जी के चढ़ता है नहीं चढ़ता है? चढ़ता है। पहला जो दूध है शिव जी, बच्चे के कोई भी बछड़ा हुआ उसका दूध शिव जी के वहां पे चढ़ता है। पहले खीर बनती, कोई भी कुछ भी गाय का पहली खीर वहीं जाती है। अभी देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि इनका जो संस्कार की जो प्रक्रिया थी, उसमें जो मेहराज जाति के लोग थे, उसमें उनको दफनाने की प्रक्रिया रही। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आप ये रिकॉर्ड कर लीजिए, दफनाने की प्रक्रिया कहीं से भी मुस्लिम या इस्लामिक गतिविधि से जुड़ी हुई नहीं है। बिश्नोई दफनाते हैं, साधु दफनाते हैं, 50 ऐसे समाज है। अंतिम संस्कार की जोगी बिश्नोई सारे लोग समझाते हैं कानूनी तरीके। एक मिनट रुकिए, कानूनी प्रक्रिया से भी आप समझना चाहेंगे तो दफनाने की अंतिम संस्कार की 5 प्रक्रियाएं हैं। कोई जल दाग देता है, कोई अग्नि दाग देता है, कोई मिट्टी दाग देता है। मेरी बात सुनिए, कहीं भी ये इस्लामिक गतिविधि से जुड़ा हुआ इसको मत मानिए। अगर मान लो कहीं हमारे पूर्वज या कोई करते आ रहे थे इस मगरा क्षेत्र में, कोई भी उनका विषय रहा हो, लेकिन ये मुस्लिम गतिविधि से संबंधित नहीं है, कानूनी रूप से भी नहीं है। अगर मुझे चैलेंज करना चाहे तो कोर्ट में भी कर सकते हैं, कानूनी रूप से भी ये नहीं है। और इस्लामिक जो गतिविधियों के रूल्स पढ़ेंगे उसमें भी कहीं नहीं लिखा हुआ कि दफनाना है तो ही मुसलमान, नहीं है, कतई नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ किसी का जाति प्रमाण पत्र लेके दिखा दे मेरे को, नहीं है किसी का भी जाति प्रमाण हमारा। लेकिन फिर भी ये विषय नहीं है, किसी को कोई भी रीति नीति धर्म मानना है मानो। हमारा विषय ये है कि हम सम्राट पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं, हम चौहान ठाकुर हैं, जाक हमारा ठिकाना है, हम राजपूत वंशज हैं, शिशोदनी दादी के बेटे हैं। तो हम जो हमारा संघर्ष है, अब आपको अगली बात पे आ जाता हूँ। गजट संशोधन को लेकर हमारा संघर्ष चल रहा है। ये इसलिए चल रहा है, हमने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी, नीचे किसी प्रकार का कोई स्थान नहीं है। यहाँ पे माता जो थी हमारी सती, जो आपको लिखा हुआ इस किताब में, इनकी किताब में लिखा हुआ, ये माता जो सती हुई थी उनका स्थान है, ये मजार नहीं है। अभी हमने वो चबूतरा है, तो ये चबूतरा है, ये मजार नहीं है। आज अगर मान लो आपने ये प्रश्न अपने दिमाग में लाया, एक बात सुनिए, तो मैं आपको जो कह रहा हूँ ना, ये भी उससे जोड़ लीजिए कि कुछ ऐसे, एक मिनट रुकिए, कुछ ऐसे धर्म विरोधी लोग हैं, मेरी बात को आप समझिए, कि जो सती माता के मंदिर को भी ऐसा रूप देने की कोशिश कर दे रहे हैं। क्या कर सकते हैं क्या? फिर इस पर यहाँ पर 2 तरह की जो इनके ऊपर चादर चढ़ाई जाती है। चादर नहीं चढ़ाई जाती, जो चुनरी है, चुनरी है, तो वो दोनों अलग अलग तरह के उड़ाई जाती है। तो आखिर इसका क्या
वो है। नहीं, देखिए, ये चुनरी किसी ने अपनी आस्था से उड़ा दी होगी, इसका कोई वो विषय नहीं है। जैसे आज मान के चलिए कि चाहे वो किसी और धर्म की रीति नीति को भी मानता हो, लेकिन माता जी के मंदिर में आके वो चुनरी लाया है, चुनरी चढ़ाई है उसने, दैट मीन्स उसकी आस्था माता जी के मंदिर में है, पूर्ण रूप से है वो माता। अगर मैं यहाँ पर जो ग्रीन वाली माता जी पे अगर मैं उसको ऑरेंज वाली चढ़ाऊँ तो क्या चढ़ान देंगे? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चढ़ा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप चढ़ाओ ना, अभी जैसे कोई नहीं लाता चुनरी चढ़ा देता तो चढ़ जाती, कोई दिक्कत नहीं थी। और मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं झंडे और इसी को मैंने कहा भाई उधर भी झंडा चढ़ाया हमने, अभी वो झंडा जो था वही सेम माता जी के झंडा चढ़ाया हमने। तो ये तो सती माता का स्थान है। अगर कोई इसको ये, अगर आपके हिसाब से कोई इसको मजार घोषित करने या बताने की कोशिश करता है तो सामने आ जाए, कानूनी कार्रवाई होगी, अब अरेस्ट होगा। अगर कोई इसको ये कहने की कोशिश करे कि ये मजार थी या मजार है तो उस पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा। कैसे कर सकता है ही नहीं, सती माता का स्थान है, सबूत है हमारे पास। तो अपन इसको ऐसे मान लो ना, अगर कोई व्यक्ति इसको मजार बनाने की कोशिश करता है तो मुकदमा दर्ज होगा उस पर, है ही नहीं मजार हो, सती माता का स्थान ही सीधा। तो अब ये कहा जाए कि पूरी तरह से ये मंदिर जो है यहाँ पर सती हुई थी जब यहाँ पर। हाँ, एक तो मंदिर का एक स्वरूप जो है वो कालकी माता का मंदिर है और कालका माता, और जो पीछे है वो हमारी दादी, वो सती हुई थी, उनका स्थान है, उनको हम सती माता बोलते हैं। ये उनकी बुक में भी लिखा हुआ है, आप ये साफ स्पष्ट लिखा हुआ है कि उनके पति के साथ सती हुई हीरा बोयाणी। हम लोगों ने 3 दिन पूर्व हमारे जो यहाँ के ठाकुर गाजी चौहान जो यहाँ के शासक हुए, उनके स्मारक की नींव रखी है शिप्राघाटा, और बहुत भव्य आयोजन हुआ था। उस आयोजन के पश्चात हमने एक प्रेस को बाइट दी थी, प्लस मीडिया में जो रिपोर्ट आई थी तो उसमें हमारी बाइट थी कि शिप्राघाटा, क्योंकि हमने ये कार्यक्रम इसलिए रखा क्योंकि जो हमारे दादाश्री थे वो शिप्राघाटा शिव जी के उपासक रहे, तो हमने वो स्मारक वहाँ बनाया। उसके बाद कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिनको ये सच सहन नहीं हुआ, तो उन्होंने अनर्गल टिप्पणियाँ सोशल मीडिया पे शुरू की। कुछ भी उनको झूठ या जो भी वो बोलना चाहते थे उन्होंने बोला। तो हमने आज ये तथ्य प्रस्तुत करने के लिए कि भाई हमने स्मारक वहाँ क्यों बनाया, झाक में इसलिए बैठक की कि वो झाक के ही शासक थे। तो ये जो समाज है काठार समाज, उन्हीं के एक पदाधिकारी हैं और पीरू जी काठार उनका नाम है, और उन्होंने ये किताब लिखी है। तो इस किताब से ही मैं आपको साक्ष्य प्रस्तुत करूँगा कि उसके बाद सारे प्रश्न ही खत्म हो जाएंगे। तो इस किताब से हम 2 साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। पहला तो हमने ये कहा कि हम चौहान वंशी, ठाकुर गाजी जी चौहान चौहान वंशी थे और चौहान वंशी राजपूत रहे वो, और इसीलिए हम उनका स्मारक वहाँ बना रहे, और ये उनका ठिकाना था, ये ऊपर किला जो है वो उनका ठिकाना था। तो ये इन्होंने स्पष्ट लिखा है, चौहान रावत राजपूत चीता मेहरात काठात चौथ लाखन की संतान थी। लाखन जी सांबर के राजा वाकपति के पुत्र थे, जिन्होंने 1024 में नाडोल के सोलंकिया को हराकर नाडोल राज्य स्थापित किया। तो ये हमने स्पष्ट किया इन्हीं की किताब से कि हम चौहान वंशीय सम्राट पृथ्वीराज चौहान की संतान हैं, प्लस हमारे दादा भी उनकी संतान थे। तो एक तो प्रश्न ये क्लियर किया। दूसरा एक प्रश्न और आता है, ये जो झाक है, झाक में इन्होंने बहुत स्पष्ट इन्होंने लिखा कि सोमसी जी ने झाक में आकर गढ़ बनाया, अपना राज्य स्थापित किया। सोमसी जी जो थे वो भी हमारे दादा थे, ठाकुर गाजी जी के पूर्वज थे। तो उन्होंने झाक बसाया, और झाक तालाब की जो पाल है, ये झाक तालाब की पाल बनाई, और तालाब के ठीक पश्चिम में एक बावड़ी खुदवई जो वर्तमान में भी उपस्थित है, वर्तमान में भी यहाँ पे है। और बरगद के पेड़ के नीचे एक खंडर नूपा जो अभी जो पड़ा है, वो जो ऊपर जो आपने देखा है वो उनका गढ़ हुआ है। अब आगे इन्होंने देखो आप, इन्होंने एक हमारे दादा हुए, इनके जो सुपुत्र थे सोमसी जी के, माला जी उनका नाम था। माला जी की जो पत्नी थी बोयानी, जो हीरा बोयानी इसमें लिखा हुआ है, वो यहाँ सती हुई, और ये सती का जो स्थान है इस मंदिर प्रांगण के जस्ट पीछे वो सती का स्थान बना हुआ है, जहाँ अभी हमने झंडा चढ़ाया। तो हमने ये स्पष्ट करने के लिए बुलाया कि जिस वीर खानदान से, जिस वीर राज परिवार से, चौहान परिवार से हमारी दादियाँ जहाँ सती हुई है, उनके जो बेटे हैं वो कोई पीर फकीर गाजी हो सकते हैं क्या? कोई हाजी हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। उनको दिखाया जा रहा है कि वो सब पीर हैं, फकीर हैं। तो हमारा ये स्पष्ट है कि हमारे जो दादा थे वो चौहान राजपूत थे, ठाकुर थे,
शिवपुरा घाटा में वो शिव जी के उपासक थे, शिव मंदिर जो है वहाँ पे पूजा करते थे। और ये जो भी लोग स्पष्टीकरण कर रहे हैं वो अपना किसको क्या मानते हैं, हमारा विषय ये भी नहीं है। हम तो ये है कि जो चौहान परिवार है, हम हमारे दादा का जो स्मारक बना रहे हैं उस पर किसी भी प्रकार के प्रश्न उन्हीं की किताब में से हम जवाब दे रहे हैं। आप भी समझ सकते हैं कि जिनकी माएँ सती हुई है उनका धर्म क्या होगा, जिनकी माएँ सती हुई है उनका धर्म चौहान राजपूत ही होगा। तो ये स्पष्ट है। अब कोई आदमी झूठ का चोला उड़ाना चाहता है, करना चाहता है, कई स्लीपर सेल भी काम करते हैं, कई तरीके के धर्म परिवर्तन वाले लोग भी काम करते हैं, वो करते रहेंगे। लेकिन खुल के हमारे समाज, चौहान समाज और हमारे ठाकुर, ये जो चौहान ठाकुर है जाग के, इनके ऊपर अगर कोई अंगुली उठाता है तो फिर उस पर कानूनी कार्रवाई भी होगी, और अगर किसी प्रकार की जिम्मेदारी होती है तो भी वो उसकी होगी। तो ये विषय है। दूसरी बात, उनकी पत्नी ठाकुर गाजी चौहान जी की पत्नी कौन थी? उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था रत्ना दे। जो पहले ठाकुरायने हुआ करती थी उनके नाम के पीछे दे लगता था, उनका नाम था रत्ना दे। और वो शिशोधनी राजपूत थी। उन्होंने यहाँ झाक में शासन किया। और एक और उनकी जो रानी थी वो पोखरनी थी। वो पोखरनी, शामगढ़ का किला अभी भी बना हुआ है, उन्होंने शामगढ़ के किले पे राज किया और उनके बेटे जो थे शामगढ़ पे उन्होंने राज किया। हम जो जिनकी बात कर रहे थे, हम लोग हैं, हम कलावत जो झाक में जो बसे हैं वो कलावत हैं। नाम कल्ला दादा बोलते हैं उनको, कलावत कहा जाता है। और कलावतों ने झाक पे, उसके बाद जो शिशोधनी दादी के जो बेटे हैं वो कलावत, हम कलावत हैं। जैसे हम लोग पटेल हैं, लंबड़दार जी भी है, बाबू भाई जो उस दिन शिला उसमें बैठे थे। और आज भी जब होली और दिवाली होती है तो जो हमारे जो ठाकुर हैं, दादा के जो हमारे बेटे हैं, पिछली बार होली में भी आया था ऊपर जाग की हथाई पे, ठाकुर के रूप में वो आज भी बैठते हैं, चौहान ठाकुर है। ये कोई चीज़ें झूठ नहीं है। झूठ अब लोग काफ़ी टाइम से 20-25 साल पहले से कुछ चीज़ें ऐसी चल रही है मगरे के अंदर कि जो हमारा इतिहास है उसको गुमराह किया जा रहा है, छिपाया जा रहा है। और जो नए बच्चे अभी जो आए हैं ना, समाज का जो छोटा बच्चा है, नया बच्चा है, जो नई उम्र का बच्चा है, उसको तो बिल्कुल जानकारी नहीं है ना। उसके जो पिता है उसको तो सब पता है, लेकिन जो नया बच्चा है उसको कोई जानकारी नहीं है। अभी उसको ये पूछो आप कि भाई आप चौहान ठाकुर चौहान हो या नहीं हो, तो वो कहेगा क्या बात कर रहे हो, हम तो है ही नहीं, हम कहाँ से हैं। तो उसका कारण है उसको झूठ बताया जा रहा है। मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूँ, कोई व्यक्ति क्या धार्मिक रीति नीति अपना रहा है मेरा वो विषय नहीं है। वो उसका पर्सनल इंटरेस्ट है, वो क्या धर्म मानता है, क्या धर्म नहीं मानता है। मेरा एक स्पष्ट ये संदेश है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान के वंशज जो है वो कत्ते ही मुसलमान नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। और वो मेहराज तो कत्ते ही मुसलमान नहीं हो सकते, किसी कंडीशन में नहीं होते। तो जाति प्रमाण पत्र बनता ना उनका, बना है क्या आज तक? नहीं। कोई व्यक्ति कोई रीति नीति मान रहा है, मानता रहे, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है बिल्कुल। हम उसको कोई ऑब्जेक्ट, मैं माता जी की पूजा करने आया हूँ ना, मैंने झंडा चढ़ाया ना, क्योंकि मेरी आस्था माता में है। मेरे दादा ने जिस मंदिर की स्थापना की है, ये पत्थर हमने इसलिए रखा है 1800 क्या लिखा हुआ था, 1812, ये उस समय का ये लगा हुआ है।